जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो आज की मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो सारी की सारी खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 6 सितंबर 2021 और सोमवार। आज की बड़ी खबरों में पॉलिटिकल खबरें काफ़ी निकल कर आ रही है। क्या चल रहा है देश और दुनिया में जानेंगे। पंजाब से भी खबर निकल कर आ रही है, पॉजिटिव खबर आ रही है पंजाब से। और वहीं यूपी के गवर्नर राजद्रोह का केस लग चुका है, उसको रिलेटेड भी खबर आ रही है। और इसी तरह कोरोना की भी खबर आ रही है। कोरोना के साथ साथ दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी काफ़ी बढ़ गए, उसको लेकर भी गुजरात से खबर आ रही है। तो जानेंगे सारी की सारी खबरें ब्रीफ में, फटाफट में, मॉर्निंग न्यूज़ में। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। तो पहली बड़ी खबर में है कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार नहीं, केरल में 26,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। केरल के चलते देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। पिछले 7 दिनों में कोरोना महामारी के चलते होने वाली मौतों में जहां 22% की कमी दर्ज की गई, वहीं संक्रमण के मामले 8% बढ़े हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह केरल में संक्रमण की गंभीर स्थिति है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 42,766 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले केरल से ही 29,682 केस है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि केरल में कोरोना का कितना विस्फोट हुआ है, कितने केसेस आ रहे हैं। वही रविवार शाम को केरल में कोरोना वायरस के 26,701 नए मामले सामने आए हैं। 28,900 की रिकवरी हुई है। 74 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। केरल में सक्रिय मामलों की बात करें तो सक्रिय मामले 2,47,791 है और कुल रिकवरी 39,37,996 हो चुकी है। अब केरल में कुछ मौतें 21,496 तक पहुंच चुकी है और केरल में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है 17.17%। तो केरल की आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मामले केरल से ही आ रहे हैं, तो इसी के कारण पूरे देश में भी कोरोना की लपेट फिर से आ सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है अमेरिका में MU वेरिएंट के 2000 नए केस। कैलिफोर्निया में अस्पताल भरे, ICU में नहीं बची जगह। जाने बाकी मुल्कों का हाल। जहाँ दोस्तों अब हम आपको कोरोना बाकी मुल्कों में क्या तबाही मचा रहा है उससे जानकारी देंगे, उसकी ब्रीफ खबर देंगे। तो बनी रहिए खबर के साथ। दुनिया के तमाम मुल्कों में टीकाकरण के बावजूद कोरोना के मामले कमी नहीं हो रहे हैं। आलम यह है कि महामारी से रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। अमेरिका में कोरोना का कहर फिर तेज हो रहा है। कैलिफोर्निया में गंभीर मरीजों के बढ़ने के कारण अस्पताल भर गए हैं। लोगों को ICU में मुश्किल से बिस्तर उपलब्ध हो रहे हैं। तो दोस्तों इंडिया में ही नहीं, US में भी यही स्थिति है कि लोगों को हॉस्पिटल्स में बिस्तर और ऑक्सीजन टैंक में मिलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। बिस्तर नहीं है US के हॉस्पिटलों में, तो लोगों को ICU में मुश्किल से बिस्तर उपलब्ध हो रहे हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 22 करोड़ को पार कर गया है, जबकि महामारी से मरने वालों की संख्या 45.6 लाख से ज़्यादा हो गई है। बढ़ते अगले समाचार में देखते हैं कि टीकाकरण के बावजूद केस कैसे बढ़ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कैलिफोर्निया में टीकाकरण के बावजूद संक्रमितों की संख्या में उछाल दर्ज किया गया है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने बताया कि कैलिफोर्निया में 12 या उससे अधिक उम्र के 80% से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 रोधी वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगा दी गई है। महामारी के इस आंकड़े के साथ ही कैलिफोर्निया अमेरिका में सर्वोच्च टीकाकरण वाले राज्यों में से एक बन गया है। वहीं बात करें कैलिफोर्निया में डेल्टा वेरिएंट की, तो डेल्टा वेरिएंट के कारण मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहाँ के सेंट्रल वैली के अस्पतालों में स्थिति गंभीर है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अस्पताल में ICU में जगह नहीं बची है। स्टाफ की जबरदस्त कमी हो गई है। कहीं कहीं तो 10% ही स्टाफ बना हुआ है। कुछ स्थानों पर पिछले 4 सप्ताह में नए मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है। अस्पतालों में निरंतर बढ़ रही संख्या को देखते हुए अधिकारी अब मरीजों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने पर भी विचार कर रहे हैं। MU वेरिएंट के 2000 मामले सामने आए हैं US में ही। अमेरिका की बात करें, वहीं रूस में बात करें तो 793 मौतें हो चुकी है रूस में। वहीं ब्रिटेन में भी मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन और ब्राजील की बात करें तो ब्रिटेन में रोज 37,000 से ज़्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। तो जो परिस्थिति हमारे केरल की है वैसी अब ब्रिटेन में, ब्राजील में भी परिस्थिति हो गई है। कोरोना की केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और अमेरिका में तो ICU भी
बेड भी नहीं मिल रहे हैं मरीजों को। डॉक्टरों की, चिकित्सा कर्मियों की कमी हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है पंजशीर में भीषण लड़ाई, अफगानिस्तान में कब बनेगी सरकार, क्यों हो रही है देरी, जाने तालिबान का जवाब। यहाँ दोस्तों आज सारी खबरों का आंकलन और विश्लेषण करके हम आपको बता रहे हैं। तो ये खबर है अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को लेकर, थोड़ा लॉन्ग विश्लेषण करके आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान की सत्ता पर हथियारों और खून खराबे के चलते कब्जा जमाने वाले तालिबान के सामने अब चुनौतियों का पहाड़ा पड़ा है। सरकार को बनाने को लेकर तमाम बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। ये आलम अब हो गया है कि आतंकी सरगनाओं के बीच सरकार गठन को लेकर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण पाकिस्तान को बीच में कूदना पड़ा है। अब तालिबान ने एक बार फिर बयान जारी कर आवाम को भरोसा दिलाया है कि अफगानिस्तान में जल्द ही समावेशी सरकार का गठन हो जाएगा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य सामनगरी ने टोलो न्यूज को बताया कि अफगानिस्तान में नई सरकार की घोषणा बहुत जल्दी की जाएगी। अब सहमति क्यों नहीं बन पा रही है दोस्तों, उस पर बात करते हैं। तो समाचार एजेंसी ANI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार के गठन को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जो है उन दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है। आपको हम बता दें कि तालिबान के जो मेन संगठन है उसमें हक्कानी नेटवर्क का भी काफी सहयोग रहा है। तो इन दोनों के बीच में ही अब सहमति नहीं बन पा रही है। अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाने के बावजूद तालिबान आर्थिक रूप से कंगाल देश को किस तरह से चलाएगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, तालिबान किस तरह से पुरानी सरकार के लोगों, सैन्य कर्मियों और उसके लिए लड़ने वालों को जगा देगा और उसको किस तरीके से अपने साथ मिलाकर सरकार चलाने को सहमति बनाएगा, इस पर भी स्पष्टता अभी तक नहीं हुई है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से। TMC ने भवानीपुर उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के नाम की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार तो है, TMC जीत चुकी है, फिर भी ममता बनर्जी उनकी सीट से हार चुकी थी। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उपचुनाव जीतना आवश्यक है। ममता बनर्जी इस साल की शुरुआत में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी परंपरागत भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, जहां करीबी मुकाबले में भाजपा के नेता शिवेंदु अधिकारी ने हार का सामना कराया था। हार के बाद मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी यदि 5 नवंबर तक विधायक नहीं बनती है, गौर से सुनिएगा दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस तो जीत गई थी, तो पार्टी ने ममता बनर्जी का नाम सुझाया था और उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अगर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहना है तो उनको अपनी सीट से विधायक बनना पड़ेगा। एक चुनाव तो उनको जीतना ही पड़ेगा। एज अ विधायक जब तक वो अपनी जीत साबित नहीं करती तो वह नवंबर तक मुख्यमंत्री नहीं बनी रह सकती, तो उनको मुख्यमंत्री का पद त्याग करना होगा। इसलिए ममता बनर्जी की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए सिर्फ 10 दिन की समय सीमा तय की है, यानी 20 सितंबर के बाद ही कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर सकेगा। इस बीच चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, बिहार व हरियाणा सहित करीब 11 राज्यों में खाली पड़ी 31 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों के चुनाव को लेकर राज्यों से चर्चा की है। इसमें इन सभी राज्यों ने बाढ़, त्योहारों और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए त्योहारी सीजन के बाद चुनाव कराने का सुझाव दिया था, जिसे आयोग ने सहमति दे दी है। तो दोस्तों, अभी तक चुनाव आयोग ने सहमति नहीं दी थी, लेकिन अब ममता बनर्जी को उपचुनाव के लिए सहमति मिल गई है। देखते हैं ममता बनर्जी अब एज अ विधायक जीतती है या उनकी सरकार टूट जाती है वेस्ट बंगाल में। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है आधार कार्ड बनवाना हुआ बेहद आसान, लेकिन अब करेंगे बदलाव तो बदल जाएंगे रिश्ते। अब पति पिता का जिक्र नहीं, उसकी जगह सिर्फ आएगा केयर ऑफ। तो आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट है। आधार कार्ड में अगर किसी प्रकार का बदलाव आप करना चाहते हैं तो आपको अपने पिता या पति के साथ कार्ड में रिश्ते की पहचान सामने नहीं आएगी। अब तो आधार कार्ड जब रिश्तों को जाहिर करने वाला दस्तावेज अब नहीं रह जाएगा, यह सिर्फ आपकी विशिष्ट पहचान का माध्यम रह गया है। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रणधीर सिंह उस समय हैरान रह गए जब पत्नी के आधार कार्ड में घर का पता बदलने पर वाइफ ऑफ की जगह केयर ऑफ में उनका नाम आ गया। पहली बार उन्हें लगा कि कंप्यूटर सिस्टम में दिक्कत की वजह से हो रहा है और वे आधार कार्ड में बदलाव के लिए पोस्ट ऑफिस, बैंक, अन्य कई अधिकृत केंद्रों पर भी गए, लेकिन सभी केंद्रों पर केयर ऑफ में उनका नाम आ रहा था।
पहले अशोक श्री विहार पुलिस कॉलोनी में रहते थे और रिटायर होने के बाद पीतमपुरा में रहने लगे। इसके बाद वे परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड में पता बदलवाने गए थे, लेकिन बेटे के आधार कार्ड में बदलाव पर पिता का नाम की जगह केयर ऑफ का नाम आया। तो ये एक पुलिस अधिकारी के साथ हुआ, तब ये खबर जाकर लीक हुई कि आधार कार्ड में ये अपडेशन आ गया है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे कि आधार कार्ड में कैसे ये बदलाव आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इस बारे में एक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2018 में आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला आया था। उस फैसले में लोगों की निजता की बात की गई है, प्राइवेसी की बात की गई है और उस आधार पर ही जब आधार कार्ड में रिश्तों की जानकारी अब नहीं दी जाएगी। हालांकि यह बदलाव किस साल के किस महीने से किया गया इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन यह अपडेट ऐसा आप समझ सकते हैं कि रातों रात आ चुका है आधार कार्ड से रिलेटेड। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, समय आने पर देश के किसान भाजपा को सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेंगे, अशोक गहलोत ने दिया बयान। जी दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि समय आने पर देश के किसान भाजपा को सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। गहलोत ने ट्विटर पर कहा कि राजग सरकार की किसानों के प्रति सोच जग जाहिर है, समय आने पर देश के किसान भाजपा को सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने अन्य ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार पहले 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का झूठा वादा एवं किसानों को विश्वास में लिए बिना किसान विरोध कृषि कानून थोपकर खेती को बड़े व्यापारियों के हवाले करने का प्रयास किसान पूरी तरह पहचान चुके हैं और इसीलिए अब किसान भाजपा को भारत से उखाड़ फेंकेंगे, यह बयान दिया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, 27 सितंबर को रहेगा किसानों का भारत बंद, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, तो अब 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, उसी को रिलेटेड ये खबर आ रही है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 माह से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। दूसरी तरफ किसान महापंचायत को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है और संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछले 25 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की थी, लेकिन रविवार को मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कहा गया कि अब भारत बंद 27 सितंबर को होगा। किसान मोर्चा ने कहा कि 27 सितंबर को भारत बंद के दौरान देश में सब कुछ बंद रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि 3 कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिए जाते तब तक वह अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक कोई ताकत हमें वहां से हटा नहीं सकती। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 9 महीनों से दिल्ली की बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हुए हैं। तो किसान आंदोलन से ये अपडेट आ रही है। 27 सितंबर को पूरे भारत बंद का ऐलान है और सीएमएम की आपसे अपील है कि किसानों का समर्थन जरूर करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, किसान महापंचायत में योगी भगाओ यूपी बचाओ और मोदी भगाओ देश बचाओ के नारे लगे। मुजफ्फरनगर में रविवार को किसानों की महापंचायत हुई, जहां मंच से सियासी नारेबाजी भी हुई। किसान महापंचायत के मंच पर योगी भगाओ यूपी बचाओ और मोदी भगाओ देश बचाओ के नारे लगे। मंच से सतनाम सिंह ने यह नारा लगाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत को रविवार को चुनावी रैली करार दिया। भाजपा ने इस आयोजकों पर उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आगामी चुनाव होने जो वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा रविवार को आयोजित किसान महापंचायत में उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों से हजारों किसानों ने भाग लिया था। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा आज से। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में सोमवार यानी 6 सितंबर विशेष परीक्षा शुरू हो रही है। पिछले 10वीं का गणित का पेपर है, 12वीं में केमिस्ट्री और इतिहास समेत 6 विषयों पर पेपर है। भोपाल की जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि राजधानी में 2 सेंटर बनाए गए हैं। इसमें से एक टीटी नगर का कमला नेहरू स्कूल और ग्रामीण क्षेत्र में बैरसिया का स्कूल है। दोनों कक्षाओं पेपर समय 9 बजे से 12 बजे तक का है। दोनों कक्षाओं का पेपर का समय और इसी तरह आयोजित की गई है। भोपाल में 409 बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें से
249 छात्र छात्राएं 10वीं और 160 बच्चे 12वीं क्लास के हैं। आपको बता दें कि कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री के अलावा इतिहास, बिजनेस स्टडी, एलियफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, ड्राइंग एंड पेंटिंग और ग्रुप प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान की परीक्षाएं होने वाली है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है राष्ट्रीय जनता दल के युवराजों की लड़ाई अब सतह पर, गुस्साए तेज प्रताप ने बनाया जनशक्ति परिषद, खुद बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, बोले आरजेडी के लिए बैकबोन का काम करेगा। तो लालू प्रसाद के दोनों बेटों में अब कहीं न कहीं सियासी जंग छिड़ चुकी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तेज प्रताप यादव लालू प्रताप के बड़े बेटे हैं, उनको पार्टी में कभी तवज्जो नहीं मिलती, जबकि उनके छोटे भाई तेजस्वी बखूबी समझदारी से पॉलिटिक्स करते हुए नजर आते हैं। तो देखते खबर में क्या है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दोनों अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी यादव से भी इन दोनों उनकी बहुत अच्छी नहीं बन रही है। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप लगातार छोटे भाई को संदेश के तौर पर तंज भी कस रहे हैं। छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर नया अध्यक्ष बनाने और राजद के प्रदेश अध्यक्ष पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने के बाद तेज प्रताप और भी ज्यादा भड़क गए हैं। रविवार को उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद के गठन की घोषणा कर दी। शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में युवाओं के बीच उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है मौसम बन रहा है मरीज। जी हाँ दोस्तों, मौसम मरीज बना रहा है। घर घर में बीमार 5 साल में पहली बार, बुखार के 1200 मरीज भर्ती, कम बारिश उमस से बढ़ रहा है वायरल इन्फेक्शन। तो गुजरात से ये खबर आ रही है दोस्तों, गुजरात में वायरल इन्फेक्शन बढ़ गया है। मौसम का बदलाव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है। तो आपको बता दें ये खबर सूरत से आ रही है। शहर में सीजनल फीवर के मरीज बढ़ रहे हैं। इस समय सिविल और स्मीमेर अस्पताल में सीजनल फीवर के 1200 मरीज भर्ती है। सिविल में रोजाना वायरल फीवर के 400 से अधिक मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। इनमें से 50 से अधिक मरीजों की स्थिति खराब होने से एडमिट करना पड़ रहा है। यही हाल स्मीमेर अस्पताल का भी है। वहाँ रोजाना 300 से अधिक मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सूरत के प्रमुख डॉक्टर हिरल शाह ने बताया कि निजी अस्पतालों में रोज 15,000 से 20,000 मरीज आ रहे हैं। इनमें से 60% वायरल फीवर के ही है। तो आप भी सतर्क रहे दोस्तों, वायरल फीवर बढ़ रहा है। बढ़ते खबर की ओर। तो अगली खबर पॉजिटिव है। पंजाब के होशियारपुर से ये खबर आई है। 21 साल से लोगों को साइकिल पर रक्तदान, नेत्रदान व देहदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मरणोपरांत 29 लोगों के नेत्रों को प्राप्त कर चुके हैं। जहां दोस्तों पंजाब से खबर आ रही है। भाई परिंदर सिंह के बारे में ये खबर है। तस्वीरों में आप उनको देख सकते हैं। एक साइकिल है पुरानी सी, उनके पास एक झोला है और एक बैनर लेकर वो जन सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं लोगों के लिए। क्या है खबर जानते हैं। तो टांडा के रहने वाले भाई परिंदर सिंह मसीती पिछले 21 साल से साइकिल पर रोज करीब 20 किलोमीटर सफर कर गांव व शहरों में जाकर लोगों को खूनदान, नेत्रदान और देहदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। परिंदर सिंह मसीह नेत्रदान एसोसिएशन होशियारपुर से जुड़े हैं। वे साल 2000 से इस मुहिम को जारी रखे हैं। अब तक उनकी ओर से 29 नेत्रदानियों की आंखें मरणोपरांत पंजाब सरकार मेडिकल कॉलेज अमृतसर में भेजी जा चुकी है। उनकी तरफ से सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर के अलावा पटियाला, फरीदकोट, पीजीआई चंडीगढ़ में लोगों के नेत्रदान किए जा चुके हैं। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक देश भर में नेत्र पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत लगभग 2.5 लाख आंखें दान करवाने का लक्ष्य रखा गया है। बरिंदर सिंह मसीती ने लोगों से अपील की है कि नेत्रदान को अपने सभ्याचार का हिस्सा बनाएं। प्रोफेसर बहादुर सिंह ने इनको प्रेरित किया था। बरिंदर मसीह बताते हैं कि 2000 की बात रही होगी, उनकी कैसेट की दुकान हुआ करती थी। उस समय प्रोफेसर बहादुर सिंह, जो अब नेत्रदान एसोसिएशन होशियारपुर के प्रभारी भी हैं, उन्होंने उनकी दुकान पर आकर उन्हें नेत्रदान व देहदान का महत्व बताया। इसके बाद वे इस मुहिम में जुड़ गए और लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इससे उन्हें सुकून मिलता है और समाज सेवा उनकी जारी है। तो बहुत ही बढ़िया प्रचार कर रहे हैं बरिंदर सिंह भाई मसीती जी। लोगों को मृत्यु के बाद उनके जो अंग खराब हो जाते हैं, उनसे किसी और को, अन्य को जीवन दान मिल सकता है।
तो इसलिए वो इस प्रचार में लगे हुए हैं। बहुत ही उम्दा काम है। तो इस उम्दा काम के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है यूपी के पूर्व गवर्नर कुरैशी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज, योगी सरकार पर की थी टिप्पणी। तो दोस्तों एफआईआर की कॉपी के अनुसार पूर्व गवर्नर पर राजद्रोह 124A धर्म जातियों के बीच वैमनस्य को बढ़ाने के आरोप में धारा 153A और राष्ट्रीय एकता अखंडता के खिलाफ बयान को लेकर 153B के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। जनता के बीच भ्रम और दहशत फैलाने के आरोप में आईपीसी की धारा 505B के तहत भी मामला दायर किया गया है। एफआईआर में पुलिस ने कहा है कि सक्सेना ने अपनी शिकायत में कहा है कि कुरैशी पूर्व मंत्री आजम खां के घर उनकी पत्नी और रामपुर की विधायक तंजीम फातिमा से मिलने गए थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार की तुलना शैतान और खून चूसने वाले राक्षस से की थी। पुलिस का कहना है कि सक्सेना ने अपनी शिकायत में कहा है कि कुरैशी का विवादित बयान दो समुदाय के बीच तनाव पैदा कर सकता है और सांप्रदायिक दंगा भी भड़का सकता है। गौरतलब है कि रामपुर के नेता और पूर्व मंत्री आजम खां फिलहाल कई मामलों के चलते जेल में बंद हैं और इसी बीच उन्हें कोरोना संक्रमित होने के कारण अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। तो ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के पूर्व गवर्नर कुरैशी के खिलाफ राजद्रोह का केस जारी हुआ है, क्योंकि उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी की थी, आलोचना की थी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आलोचना करना भी अब बीजेपी की सरकार में कितना खतरनाक हो गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अब जानेंगे 6 सितंबर 2021 को अगले 24 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, जानते हैं। अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश के दक्षिण उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि स्काईमेट वेदर के अनुसार पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, दक्षिण पूर्व राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, आंतरिक उड़ीसा और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वोत्तर राजस्थान और तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में भी हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज यही समाप्त होते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल पर हर रोज आ ही जाए। मिलते अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।